चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज की इस लेक्चर में आपके साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर का नाम देखो क्या है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ पे बहुपद का जो प्रश्नावली 2.1 है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। देखो प्रश्नावली 2.1 में क्या दे रखा है कि दिए गए ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ आपको दिया गया है उस ग्राफ के द्वारा क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकालना है। इस ग्राफ के द्वारा आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि ग्राफ के द्वारा शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्राफ, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, मतलब अगर ग्राफ एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी तो 2 होगा। 3 पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी तो शून्यकों की संख्या कितना होगी, 3 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, देखो ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है, और ये पांचवा है, और ये आपका छठा है। ठीक है, पहला में देखो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, बताओ। ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष देखो कौन है बच्चों, यहाँ पे ये जो है आपका एक्स अक्ष है और ये वाला आपका वाई अक्ष है। ठीक है, तो बताओ ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप बोलोगे कि सर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ऐसा नहीं है जिसपे ग्राफ कट कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, वाई अक्ष पे कट कर रहा है, तो वाई अक्ष से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ एक्स अक्ष पे एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे बोलेंगे हम कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगा बच्चों, शून्य होगा, शून्य। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। ठीक है, 0 होगी। यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बताओ। एक बिंदु पे, कितने बिंदु में बताओ, एक बिंदु पे। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा बच्चों, बताओ। यहाँ पे 1 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तीसरा देखो, बताओ एक्स अक्ष पर कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। 1 2 3, 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा बच्चों, बताओ यहाँ पे। तो आप बताओगे कि सर इसमें शून्यकों की संख्या अगर हम बात करेंगे, ठीक है, शून्यकों की संख्या की बात करेंगे, शून्यकों की संख्या की बात करेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, चलो 4 देखो, बताओ एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 2,
तो संख्या कितना होगा बच्चों बताएं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पे बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों बताओ? 4। कितनी होगी? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, बताओ, गिनेंगे। एक, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, तो देख लो 1 2 और 3। एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा बच्चों बताओ? 3 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। ठीक है, तो पहला का आंसर 0 है, दूसरा का 1 है, तीसरा का 3 है, ठीक है, चौथा का 2 है, और पांचवा का 4 है, और छठा का कितना है बच्चों बताओ? 3 है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बच्चों 2.1 में दिया गया है। प्रश्नावली 2.1 में इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बच्चों आपके साथ हम प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2.2 को माफ करना, 2.2 को बच्चों हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपके साथ हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, उसे बाद हम प्रश्नावली को करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगली वाली लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 के साथ। ठीक है।